आज के वीडियो में हम जानेंगे एक जो एम्प्लॉय होता है जो जॉब करता है उसके बारे में और एक जो बिजनेसमैन होता है जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है उसके बारे में। तो आप बताइए कि इन दोनों की लाइफ में मतलब बिजनेस करने वाले जॉब करने वाले की लाइफ में मतलब क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो जॉब करता है या जो एम्प्लॉय है और जो बिजनेसमैन है, दोनों की लाइफ एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही चलेगी। लेकिन उन दोनों का जो प्रोफेशन है उसके बिहाफ पे उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी अलग चलेगी। जैसे हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय के बारे में, तो एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय वो काम करेगा जो उसको अपने बॉस के द्वारा दिया गया है, जबकि एक जो बॉस है, एक बिजनेसमैन है, वो काम करेगा जो उसको पसंद है या जो वो करना चाहता है। ठीक है। और वहां पे ऐसी बात आती है कि एक एम्प्लॉय जो है वो जो वहां पे जॉब करने गया है किसी भी कंपनी में, तो वो उसका नहीं है पहली चीज, क्योंकि उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसके बॉस ने उसको कहा है या उसके जो हायर लेवल अथॉरिटीज जो है, जो उन्होंने उसको कहा है उसे वही करना पड़ेगा। जबकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन खुद का बॉस खुद होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को काम बांटता है और अपने काम अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि मेरे एम्प्लॉयज को क्या काम देना है, मेरी टीम को क्या काम देना है, मुझे क्या काम करना है। वो सारे काम जो है वो अपने खुद डिसाइड करता है। जबकि एम्प्लॉय को क्या करना होता है, एम्प्लॉय को सिर्फ अपने बॉस की सुननी होती है, और जो बॉस या जो भी उसका हायर अथॉरिटी जो उसको काम देगा या जो भी वो उसको अपने काम के बारे में बताएगा, उसको वो काम करना होता है सबसे पहले। अच्छा, जैसे बिजनेस करने वाला तो मतलब उसका खुद का होता है सब कुछ, तो जॉब करने वाले कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है कि बॉस ने काम दे दिया, एम्प्लॉय ने टाइम पे काम नहीं किया, तो वो क्या करता है फिर लास्ट में बॉस थोड़ा उस पर प्रेशर डालता है तो वो क्या बोलता है कि आज से मैं तो नहीं आऊंगा, है ना। तो ये चीजें मतलब अच्छी लगती है कि मतलब एक इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो एक एम्प्लॉय है वो शायद ये सोच के जाता है कि वो मेरी कंपनी तो है ही नहीं ना, भाई मेरी कंपनी तो नहीं है, तो मैं वहां पे इतना इस तरीके से काम क्यों करूं जिस तरीके से बॉस कर रहा है या जिस तरीके से बॉस ने बोला है। और बॉस ने एम्प्लॉय को काम इस तरीके से दिया है, मेरी कंपनी है तो मैं मेरे एम्प्लॉय से किसी भी तरीके से काम करवा सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि वो उसको सैलरी देता है, वो उसको अपने एनवायरनमेंट में लेता है, तो वो बॉस का काम है कि उसको काम देना। तो बॉस अपने बिजनेस के बारे में अपने तरीके से सोचेगा, उस तरीके से एम्प्लॉय उस काम के बारे में नहीं सोच पा रहा है, इसलिए उसको ये दिक्कत आती है कि मेरे को ये काम दे दिया तो मैं कैसे करूँ इस काम को, या मेरे को बॉस ने ये काम दे दिया तो मैं इस काम को कैसे करूँ। वो उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम इस वजह से आती है। और इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को काम बांटता है बेसिकली। ठीक है। तो एम्प्लॉयज को इसमें क्या करना होगा या फिर क्या करना चाहिए, अगर वो ये सोचते हैं कि ये मेरी कंपनी नहीं है या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, अगर उस माइंडसेट के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो ना तो उस कंपनी के लिए सही है ना उस एम्प्लॉय के लिए सही है। क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉय अपने हिसाब से या अपना उस कंपनी को अपना मान के काम नहीं करेगा, जब तक वो कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी और वो खुद भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए यही माइंडसेट अगर बिजनेसमैन भी ये माइंडसेट लगा ले कि हाँ यार चलो काम करवा लेंगे, आराम से कर लेंगे, तो वो अपना बिजनेस लेके क्यों बैठेगा? नहीं, एक तो बिजनेस, दूसरी चीज कि वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो ये चीज छोड़ देना तो कितने एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएगी। अगर बिजनेसमैन ये चीज सोचने लग जाए ना कि यार ये नहीं कर रहा तो मैं भी इसकी तरफ हो जाऊं या ऐसे कर जाऊं, तो मतलब कितने लोगों का, एक मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है या कोई स्मॉल कंपनी भी है और कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ पे वो मतलब उसको सैलरी मिल रही है, तो एक तरीके से उसका परिवार चल रहा है, उसका घर चल रहा है। तो अगर वो ये सोचेगा कि यार मुझे तो पता नहीं ऐसा कौन सा काम दे दिया या मुझे तो पता नहीं क्या करवाने लग गई है मेरे से, तो फिर वहां पे वो मतलब चीजें चलने वाली नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, कुछ टाइमिंग फिक्स होती है चीजों की, है ना। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, और वहां पे आपस में एम्प्लॉयज में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमसे तो बहुत ज्यादा काम कराया जाता है और किन्हीं लोगों से काम नहीं कराया जाता, हो सकता है वो बॉस के प्रिय हो इस वजह से वो नहीं करवा रहा हो। हाँ। तो ये वाली चीजें भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आती है। हाँ, एक चीज इसमें और आती है, जैसे नया एम्प्लॉय कोई आता है ना, तो बेसिकली उसको नॉलेज नहीं होती। देखो, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि उसको काम दे दिया जाता है ना, और उसका सपोर्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता जो है। ओल्ड एम्प्लॉय होते हैं वहां के, वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। ये बहुत जगह ऐसा होता है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब तो उनको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का, उसको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए एक दो बार, ताकि वो कर सके। तो फिर लास्ट में क्या होता है, वो फ्रेशर में आके और फिर वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ये ही बहुत गलत होता है। 100%। अब इसमें क्या है, जैसे और एक अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो एक चीज और अपन बात कर रहे हैं कि जो जैसे एम्प्लॉय होता है उसका क्या लाइफ साइकिल ये होता है कि वो सुबह अपने रूटीन के हिसाब से ऑफिस जाएगा, रूटीन के हिसाब से अपने ऑफिस से आएगा, वहां भी जहाँ पे भी जो उसके पास काम है वो उस रूटीन के हिसाब से काम करेगा। तो वो और अदर चीजों के बारे में नहीं सोच पाता कि मुझे अपनी लाइफ में और आगे कैसे बढ़ना है, या फिर और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को ग्रो करूँ या अपने करियर को किस तरीके से बढ़ाऊं। जबकि जो बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस जो चला रहा है उसके बारे में तो वो सोचेगा सोचेगा। इसके अलावा
मुझे बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, मुझे और एम्प्लॉइज को कैसे हायर करना है, मेरे जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मैं कैसे और आगे बढ़ाऊं और मेरी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाऊं। तो उस माइंडसेट के साथ जो बिजनेसमैन है वो काम करता है, जबकि ये वाला माइंडसेट जो जॉब करने वाला व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, वो ये माइंडसेट के साथ काम नहीं करता। इस वजह से जो एम्प्लॉय होते हैं वो थोड़ा लो लेवल पे रह जाते हैं, जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो हाई लेवल पे चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी है या बिजनेस अच्छा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो वो भी अच्छी हो सकती है आपके साथ, आप उसी इंटरेस्ट के साथ काम करो जिस इंटरेस्ट के साथ में आप अपने जो इंटरेस्टिंग जो चीजें उनको करते हो, उसके साथ में अगर आप जॉब को भी इंटरेस्टिंग बना के करोगे तो वो आपके लिए बढ़िया होगा, आपका करियर उसमें भी और ग्रो कर सकता है।